7 important critical changes which we can expect from budget 2022. That is what we are going to discuss. The very first amendment or change which we expect from the budget is with respect to the definition of supply. आप सबको पता रहेगा कि सप्लाई, ये जो टैक्सेबल इवेंट है, ये टैक्सेबल इवेंट के बेसिस पे डिटरमाइन होता है कि जीएसटी कोई ट्रांजैक्शन पे लगेगा कि नहीं लगेगा। ये डेफिनेशन सेक्शन 7 में, या जो मीनिंग है सप्लाई का, ये सेक्शन 7 में दिया गया है। ऑलरेडी जो सप्लाई का मीनिंग है ये बहुत बड़ा डिबेटेबल इशू बन चुका है, बिकॉज देयर आर कपल ऑफ जजमेंट सच एज बाई महबूबाई ट्रस्ट, जहां पर सप्लाई के कंटेक्स्ट में बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि जो डैमेजेस पेनल्टीज अवार्ड की जाती है उसके ऊपर कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। तो हो सकता है कि सप्लाई का डेफिनेशन जो है वो स्लाइटली अमेंड किया जाए टू ओवर रूल और ओवरकम सच काइंड ऑफ जजमेंट एंड टू से दैट इवन ऑन दिस काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन जीएसटी इज पेएबल। Another important change which we expect and rather we want in this budget 2022 is with respect to petroleum product. 4.5 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट जीएसटी के एम्बिट में आने वाले थे वो अब तक आए नहीं है। ऑल ऑफ यू आर अवेयर देयर आर 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट जिनको जीएसटी के एम्बिट में आना था, जैसा क्रूड, पेट्रोल, डीजल, एटीएफ, नेचुरल गैस। लेकिन ये पांचों प्रोडक्ट अभी भी जीएसटी के एम्बिट के बाहर है, जिसकी वजह से टैक्स कैस्केडिंग जो है वो कंटिन्यू हुआ है जीएसटी रेजिम में, जबकि टैक्स कैस्केडिंग रिमूव करना ये वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव था जीएसटी का। सो फ्रेंड, ये बजट में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं एज अ टैक्स पेयर कि एटलीस्ट एविएशन सेक्टर है उसको बूस्ट मिलने के लिए, बिकॉज 2 साल बिकॉज ऑफ कोरोना दे हैव सफर्ड अ लॉट, एटलीस्ट एटीएफ जो एयर टर्बाइन फ्यूल है एटलीस्ट उसको, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है उसको तो भी एटलीस्ट इंक्लूड किया जाए जीएसटी के एम्बिट में, सो दैट गोइंग फॉरवर्ड जो टैक्स कैस्केडिंग एविएशन सेक्टर फेस कर रहा है उनको उतना बेनिफिट या रिलीफ मिले। उसके बाद अगर हम जाते हैं तो वी कैन टॉक अबाउट इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट सर्टनली हैज बीन वन ऑफ द मेजर एरिया ऑफ आई वुड से डिस्प्यूट इन द लास्ट 4.5 years। आप सब लोगों ने न्यूमरस फेक इनवॉइसिंग के केसेस के बारे में न्यूज में पढ़ा ही रहेगा। इसको ओवरकम करने के लिए, ये फेक इनवॉइसिंग के केसेस को टू सम एक्सटेंट एड्रेस करने के लिए जीएसटी लॉ में सेक्शन 16(2) में अभी 5 प्रिस्क्राइब कंडीशन है। पहले 4 हुआ करती थी और 1 जनवरी 2022 से एक नया कंडीशन गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है। बट जिस तरह के केसेस बढ़ रहे हैं, वी एक्सपेक्ट दैट देयर माइट बी इवन अ 6th और 7th कंडीशन व्हिच माइट बी इंट्रोड्यूस्ड। सर्टेनली फेक इनवॉइसिंग के केसेस हैज बिकम अ बिग मेनेस फॉर द गवर्नमेंट, बट गवर्नमेंट को यह भी समझना चाहिए कि जो जेन्युइन टैक्स पेयर है उनको इसके टाइप के एडिशनल कंडीशन पुट करके ट्रबल करना ये भी अप्रोप्रिएट है क्या, बिकॉज आपको करेक्शन किसमें करना है, जो फेक इनवॉइसिंग कर रहे हैं। लेकिन जब नए नए कंडीशन ऐड किए जाते हैं टू क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट, सर्टेनली टैक्स पेयर जो जेन्युइन टैक्स पेयर है उसके लिए एक एडिशनल बर्डन बन जाता है। फ्रेंड्स, एडिशनली विथ रिस्पेक्ट टू ई वे बिल, आप सब लोगों ने देखा रहेगा लास्ट ईयर बजट में कुछ चेंजेस हुए थे। जो पेनल्टी थी लगभग 200% तक कर दी गई थी, लेकिन प्रैक्टिकली रिसेंटली एक केस देखा गया जहां पर एक टैक्स पेयर ने सिर्फ रूट चेंज किया तो भी उसके ऊपर पेनल प्रोविजन लागू किए गए थे। ये मैटर जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो टैक्स ऑफिसर है जिसने इस तरह से इनकरेक्ट पेनल्टी लगाई है उसके ऊपर एक डैमेजेस या पेनल्टी लगानी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि जेन्युइन टैक्स पेयर को ई-वे बिल के थ्रू भी कितना चैलेंजेस फेस करना पड़ रहा है। सो वी एक्सपेक्ट कि ई-वे बिल की जो प्रोविजन है उसमें गवर्नमेंट कुछ ना कुछ क्लैरिटी लाए, ताकि जो जेन्युइन टैक्स पेयर है उनको इस टाइप का जो चैलेंजिंग सिचुएशन से डे टू डे बेसिस पे जब वो गुड्स मूव करते हैं उनको ना गुजरना पड़े। देन फ्रेंड्स, ऑल ऑफ यू आर अवेयर जो एंटी प्रॉफिटरिंग प्रोविजंस है जो सेक्शन 171 के थ्रू इंट्रोड्यूस किए गए थे जीएसटी लॉ में, ये लगभग ट्रांजिशन के लिए इंट्रोड्यूस किए गए थे। हाउएवर 4.5 साल के बाद भी ये प्रोविजन कंटिन्यू किए गए हैं। जो एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी है उनका ऑफिस दिल्ली में है। अभी एज ए टैक्स पेयर्स का कहना है कि जो भी लोकल जुरिडिक्शन है उनको ये सब केसेस ट्रांसफर किए जाए, एंड जो एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी जिनका एक काम ट्रांजिशनल पीरियड का था उनको अभी ट्रांजिशन के लिए स्टेट किया जाए, मेंशन किया जाए, सो दैट जुडिशनल ऑफिसर्स विल टेक ओवर दिस काइंड ऑफ केसेस। एंड जो टैक्स पेयर्स को, हो सकता है बेंगलोर का टैक्स पेयर, हो सकता है दिल्ली, हो सकता है पुणे का टैक्स पेयर है जिनको दिल्ली ट्रैवल करना पड़ता है ऑल दिस केसेस के लिए, सर्टनली ये इशू उसके थ्रू एड्रेस हो जाएगा अगर ये टाइप के केसेस हम जुरिडिक्शन को ट्रांसफर कर देते हैं तो। फ्रेंड्स, ये जो जीएसटी के प्रोविजंस अभी अब तक हमने देखे, ये छोड़ के आप सबको पता रहेगा इवन सेस, जो कंपेंसेशन सेस था उसको सिर्फ और सिर्फ 5 सालों के लिए गवर्नमेंट ने कहा था कि हम इंट्रोड्यूस करेंगे, लेकिन अभी 4.5 साल तो हो चुके हैं। एंड जिस तरह से स्टेट गवर्नमेंट फॉलो अप कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से, बिकॉज दे आर सेइंग बिकॉज ऑफ कोरोना
हमने सब्सटेंशियल रेवेन्यू लूज किया है, सो दे आर सेइंग दैट द कंपनसेशन सेस शुड कंटिन्यू। तो एज ए टैक्स प्रोफेशनल हमको लगता है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की जो सेस रिलेटेड डिमांड है अगर उसको एक्सेप्ट करता है, देन एट द सेम टाइम द सेंट्रल गवर्नमेंट में और शुड पुट रादर कि जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है उनको भी इंक्लूड किया जाए एट द अर्लीस्ट, सो दैट बोथ जो स्टेट का डिमांड है एंड सेंटर का जो कंसर्न है दोनों एक साथ एड्रेस हो जाए। एडिशनली फ्रेंड्स, आप सबको पता रहेगा कि एज फार एज द न्यू स्टार्टअप्स की जब हम बात करते हैं, जो न्यू इकोनॉमी की बात करती है, जहां पर एनएफटी जो नया कंसेप्ट आ रहे हैं, जैसा एनएफटी हो सकता है, क्रिप्टो करेंसी हो सकता है, जिसमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स के ट्रांजैक्शन अभी किए जा रहे हैं, तो इस टाइप के ट्रांजैक्शंस को जीएसटी किस तरह से टैक्स करेगा, किस तरह से उसको देखेगा, इसके बारे में अभी तक क्लियरिटी नहीं है। तो एटलीस्ट गवर्नमेंट ने ये टाइप के ट्रांजैक्शंस में स्पेसिफिकली बाय वे ऑफ एक्सप्लेनेशन और एटलीस्ट बाय वे ऑफ इंटेंट ये क्लैरिटी देना चाहिए कि हाउ दिस काइंड ऑफ टैक्स ट्रांजैक्शंस वुड बी टैक्स्ड। एडिशनली आप सबको पता रहेगा कि न्यू एंड न्यू प्रोडक्ट्स, फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल मीट करके भी कंसेप्ट आने वाला है। तो आने वाले कुछ सालों में जब इस टाइप के नए इंडस्ट्री इमर्ज होंगे, इवन अभी लोग कह रहे हैं कि जो वर्चुअल वर्ल्ड है वहां पर आप लैंड भी परचेस कर सकते हो, यूनिट परचेस कर सकते हो। अगर इस टाइप का अगर वर्चुअल वर्ल्ड बनने वाला है तो वहां पर अगर लैंड किसी ने परचेस किया तो वो शेड्यूल 3 में सीरियल नंबर 5 में कवर होगा क्या, ये टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो सर्टनली इन टाइप के क्वेश्चंस को ये बजट स्ट्रेट अवे और एट द अर्लीस्ट बाय वे ऑफ एक्सप्लेनेशन एड्रेस कर सकता है या एड्रेस करने की कैपेबिलिटी रख सकता है। एंड एज ए टैक्स प्रोफेशनल वी बिलीव और वी वांट रादर दिस काइंड ऑफ इश्यूज शुड बी एड्रेस्ड एट द अर्लीस्ट rather than the taxpayer waiting for the last to get this kind of issue sorted. And finally, last but not the least friend, the setting up of GST tribunal. 4.5 साल हो चुके हैं, लगभग 50 महीने हो चुके हैं जीएसटी का के। जब भी हम देखते हैं कि छोटी सी छोटी भी अगर चीज आती है तो सर्टनली वहां पर टैक्सपेयर को जब ट्रबल होता है, he has to approach the high court। जैसे किसी का रिफंड इनकरेक्टली रिजेक्ट कर दिया गया है तो ट्रिब्यूनली अगर नहीं है तो टैक्सपेयर को सीधा हाईकोर्ट में रिट पिटीशन डालना पड़ता है, जिसके जहां पर रिट पिटीशन डालने के लिए आपका कॉस्ट भी बहुत ज्यादा है और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो सर्टनली अगर 4.5 साल हो चुके हैं, अगर जीएसटी में कोई चैलेंजिंग सिचुएशन आता है, टैक्सपेयर को जस्टिस चाहिए, तो वहां पर अगर ट्रिब्यूनल जैसा कोई मंदिर ही नहीं है तो जस्टिस कहां पर मिलेगा। तो सर्टनली वी एक्सपेक्ट दैट जीएसटी ट्रिब्यूनल शुड बी सेट अप एट द अर्लीस्ट। So these were the expectation friends which we have, or these are the kind of changes which we expect from budget 2022. So let's wait for tomorrow now and let's see how the budget unfolds as far as GST is concerned.